बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में आए दिन नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी, जिससे पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो डालकर अपनी पत्नी और ससुराल के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अतुल सुभाष ने अपनी सैलरी को लेकर जो दावा किया था वो झूठा साबित होता दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं अतुल सुभाष का कौन सा झूठ पकड़ा गया। अतुल सुभाष ने मौत से पहले जो वीडियो जारी किया था उसमें सैलरी 80,000 रुपए बताई थी। हालांकि निकिता ने जौनपुर फैमिली कोर्ट में जो दावा किया है उसके मुताबिक अतुल की सैलरी 30 लाख रुपए सालाना थी। अब अतुल सुभाष की सैलरी को लेकर उनके भाई का बयान सामने आया है, जो अतुल के दावे से बिल्कुल उलट है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अतुल सुभाष के भाई से जब पूछा गया कि निकिता ने अतुल की सैलरी 30 से 40 लाख रुपए सालाना बताई है, जबकि अतुल ने खुद अपनी सैलरी 80,000 रुपए मासिक बताई है। इस पर अतुल के भाई ने कहा कि जब निकिता से रिश्ता हुआ था तब निकिता की मां को अतुल ने सैलरी स्लिप दिखाई थी। उस वक्त भाई की सैलरी 35 से 40 लाख रुपए सालाना थी, लेकिन अभी उनकी सैलरी कितनी थी ये नहीं पता। जब उनसे पूछा गया कि निकिता और अतुल की मुलाकात कैसे हुई तो इस सवाल के बारे में अतुल सुभाष के भाई ने बताया कि निकिता अतुल मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिले थे। अतुल को लड़की पसंद थी। हम दिल्ली के साकेत में निकिता के घर वालों से मिले थे। मीटिंग में शादी की बात फिक्स हुई। इसके अगले दिन ही हमने रोका और सेरेमनी कर ली। इसका खर्च भी हमने आधा आधा दिया था। जब अतुल के भाई से पूछा गया कि कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं था, तो इसके जवाब में अतुल के भाई ने कहा कि नहीं, इससे पहले उनका कोई रिश्ता नहीं हुआ था। यही पहली लड़की थी जिससे उनकी बात हुई और शादी हुई। उनका कोई अफेयर नहीं था। निकिता इस बारे में झूठ बोल रही है। अब बात करें कि ये पूरा मामला क्या है, तो 34 वर्षीय अतुल सुभाष को 9 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बेंगलुरु के मुन्ने कोलालू में उनके घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। मौत से पहले उन्होंने 40 पेज का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो बनाया था। बताते चलें कि गिरफ्तारी से पहले निकिता, उनकी मां, भाई और चाचा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को समन जारी कर 3 दिन के भीतर न्यायालय में पेश होने को कहा था, जिसके बाद ये याचिका दायर की गई थी। जौनपुर में निकिता और उसके चाचा सुशील सिंघानिया के घर बंद थे। इसके बाद पुलिस नोटिस चस्पा किया था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।